दोस्तों, ये रोड के किनारे बैरियर्स क्यों होते हैं? अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? जू के बाहर शेर का जो पिंजरा होता है वो क्यों होता है? अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? कोरोना महामारी में हम जो अपने नाक पर मास्क लगा रहे हैं, अगर इसे नहीं लगाएं तो क्या होगा? चलिए इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ गार्ड, जिसे हम लोग बैरियर भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग बैरियर कहते हैं, कुछ लोग सेफ गार्ड कहते हैं। तो क्या क्या टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं? सबसे पहला, वाई सेफ गार्ड, क्यों सेफ गार्ड ज़रूरी है? व्हाट इज़ सेफ गार्ड? टाइप्स ऑफ सेफ गार्ड विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज़ 3D कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट इज़ पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि वाई सेफ गार्ड। दोस्तों, जब हम लोग हीरा बनाते हैं, जिसे हम लोग हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट कहते हैं, जब हज़ार्ड आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क एसेस करते हैं, तो उस रिस्क का जो फॉर्मूला है, जैसे पहले भी मैंने बताया था पहले के वीडियो में, L/C, जिसमें L लाइक्लीहुड है और C कंसिक्वेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को कम करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या रिस्क को डायरेक्ट कम कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? वो हम लोग इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या है कि हम लोग रिस्क को डायरेक्ट कम नहीं कर सकते हैं, हम लोग कम कर सकते हैं कंसिक्वेंस को। ठीक है, ये जो आप C देख रहे हैं उसी के प्रभाव को, असर को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग लाइक्लीहुड बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कंसिक्वेंस को हम लोग कमज़ोर करें, ताकि रिस्क कम हो जाए और जिसकी वजह से इंसिडेंट वगैरह कम हो। ठीक है, देन हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ सेफ गार्ड। ठीक है, सेफ गार्ड्स आर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर्स दैट आर मीन्ड टू बी प्रिवेंट और मिटिगेट एनी इंसिडेंट। सेफ गार्ड्स उसे कहते हैं जो किसी भी इंसिडेंट के प्रिवेंशन और मिटिगेशन में काम आता है। ठीक है, प्रिवेंशन मतलब हो गया उसको रोकना, मिटिगेशन मतलब हो गया उससे बचाव करना। सो फ्रेंड्स, किसी भी इंसिडेंट के प्रिवेंशन और मिटिगेशन में सेफ गार्ड या कहीं बैरियर काम आता है। ठीक है, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। जब आप हीरा बनाएंगे या फिर हीरा देखेंगे तो वहाँ पे एक कॉलम होता है सेफ गार्ड का, बैरियर का, जहाँ हम लोग अलग अलग टाइप का बैरियर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका डिटेल जो है हम लोग इस वीडियो के आगे में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, द फेलियर ऑफ दिस मेजर्स वुड मे रिजल्ट इनटू इंसिडेंट। अगर सेफगार्ड फेल होता है तो क्या होगा? इंसिडेंट हो सकता है। रिड्यूस द इफेक्टिवनेस टू प्रिवेंट इंसिडेंट और मिटिगेट द कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंसिडेंट। सेफगार्ड क्या करता है? इंसिडेंट के कंसिक्वेंस को रिड्यूस करता है। ठीक है, उसे प्रिवेंट करता है, उसे मिटिगेट करता है। ठीक है, और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, जो सेफगार्ड है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड, सेकंड इज़ एक्टिव सेफगार्ड, एंड थर्ड इज़ पैसिव सेफगार्ड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड, देन हम लोग देखेंगे एक्टिव सेफगार्ड। सो व्हाट इज़ एडमिन सेफगार्ड? इसे हम लोग प्रोसीजरल सेफगार्ड भी कहते हैं, एडमिन को ही। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम आपको बताएं कि व्हाट इज़ एडमिन सेफगार्ड, तो जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन है, जहाँ पर आदमी का काम है, उसे हम लोग एडमिन सेफगार्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए आदमी का ज़रूरत पड़ता है। कहीं आग लगा तो उस आग को कौन बुझाएगा? आदमी जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर उठाएगा और उस आग पर चलाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया। जैसे एडमिन का हम लोग और भी एग्जांपल देख लेते हैं। लोटो, पॉजिटिव आइसोलेशन जिसे हम लोग कहते हैं, लॉकआउट एंड टैग आउट। तो लॉकआउट और टैग आउट में हम लोग क्या करते हैं?
इसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, कोई इंसान जाएगा वहाँ ताला मार के आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इंसिडेंट होने का जो चांसेस है वो कम होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें हमेशा देखिएगा ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है। पीपी क्या है? पीपी एक एडमिन सेफगार्ड है। यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? एक एडमिन सेफगार्ड है, ठीक है। हम कहीं पर कैमरा लगा दे रहे हैं, कहीं हम लोग एक गार्ड या सिक्योरिटी खड़ा कर दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? एडमिन सेफगार्ड है, ठीक है। ये सब क्या करेंगे? इंसिडेंट को कम करेंगे, ठीक। और भी ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज़ एक्टिव सेफगार्ड? सिस्टम दैट नीड एक्टिवेशन टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ और मिनिमाइज द इंसिडेंट। किसी भी सिस्टम को, इंसिडेंट को मिनिमाइज करने के लिए, उसके पोटेंशियल को कम करने के लिए हम लोग जो सेफगार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक सेंसर्स, लॉजिक सॉल्वर्स, फाइनल कंट्रोल्स एलिमेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड इंटरकनेक्टिंग हार्डवेयर्स। ये सब क्या करते हैं? ये सब इंसिडेंट को प्रिवेंट करते हैं और मिटिगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लाइक स्मोक सेंसर। आजकल देखा होगा आपने दोस्तों कि किसी भी रूम में छत पर वो ये लगा रहता है, स्मोक सेंसर लगा रहता है, जो क्या करता है कि हल्का भी स्मोक सेंस करने पे तुरंत पानी का फुहारा छोड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? छोटा सा बहुत ही सुंदर एग्जांपल है। वो स्मोक सेंस किया और पानी छोड़ा, ठीक है। क्यों? ताकि वो आग फैल ना जाए और रूम में और आग लग ना जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्टिव सेफगार्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, सेंस किया उस स्मोक सेंसर ने और उस स्मोक पर पानी छोड़ दिया ताकि आग ना लगे, आग बढ़े ना, ठीक है। तो ये क्या है? एक एक्टिव सेफगार्ड है। एडमिन में हम लोग क्या देखा कि वहाँ पर एक आदमी जाकर आग बुझा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन का ज़रूरत पड़ता है, तभी वो एडमिन कहलाएगा। और एक्टिव में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई सेंसर काम कर रहा है, लॉजिक सॉल्वर्स काम कर रहा है, गेट काम कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऑटोमेटिक चीज़ जो काम कर रहा है वो सब एक्टिव सेफगार्ड है, ठीक है। प्रेशर रिलीफ वाल्व एक दूसरा एग्जाम्पल है, जो कि एक्टिव सेफगार्ड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एडमिन और एक्टिव ये दो अलग अलग टाइप के सेफगार्ड हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैसिव सेफगार्ड, सिस्टम दैट डू नॉट नीड एक्टिवेशन एंड कैन रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ और मिनिमाइज द इंसिडेंट। ऐसा सेफगार्ड जिसको एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है ये बिल्कुल अलग चीज़ दोस्तों, पैसिव सेफगार्ड। पैसिव सेफगार्ड का पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल से ही हम लोग उसको समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स में क्या है? सेकेंडरी कंटामिनेंट सिस्टम लाइक बंडवॉल, डाइक्स। बंडवॉल्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर दिया हूँ, देखिए ये क्या है। बीच में एक टैंक है, केमिकल टैंक हो सकता है, और उसके चारों तरफ हम लोग एक वॉल बना देते हैं ताकि अगर उस टैंक में से कोई भी केमिकल लीक होता है या वो लॉस ऑफ कंटेनमेंट जोन में आ जाता है तो वो उसी एरिया में रहे, उससे बाहर ना जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके चारों तरफ कुछ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस को देखते हुए वहाँ पे एक बर्न वॉल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? एक पैसिव सेफगार्ड हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी इज़ मेंटेन्ड थ्रू फ्लेम प्रूफ मटेरियल। जैसे मान लीजिए किसी भी स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ ऐसा मटेरियल लगा दिया, कोटिंग कर दिया जिसको बोलते हैं, कोटिंग कर दिए जो कि फायर रिटारेंट हो गया, तो वो भी एक पैसिव सेफगार्ड है। दैट इज़ ऑल्सो अ बैरियर, ओके। हार्ड बैरिकेशन इज़ ऑल्सो अ पैसिव बैरियर, ओके। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव सेफगार्ड। तो दोस्तों यही है एडमिन, एक्टिव और पैसिव सेफगार्ड। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है 3D कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ 3D कॉन्सेप्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अगर आप समझ गए तो आपको जो सेफगार्ड कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। 3D में क्या आता है? फर्स्ट इज डिटेक्शन, सेकंड इज़ डिसीजन एंड थर्ड इज़ डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है एक रूम में जैसे आग लगा, ठीक है। आग लगने पे क्या होगा? सबसे पहले उसे डिटेक्ट किया जाएगा, डिटेक्ट होगा, उसके बाद डिसीजन लेगा। कौन डिसीजन लेगा? जैसे मान लीजिए कि एक रूम में आग लगा, वहाँ पे कोई सेंसर नहीं है, वहाँ एक इंसान है,
ठीक है। वो इंसान सबसे पहले क्या करेगा, उस फायर को डिटेक्ट करेगा, कि महसूस करेगा, उसको स्मेल आएगी या कोई बताएगा तो पता चलेगा कि वहाँ पर आग लगा, तो डिटेक्शन हुआ। डिसीज़न, अब वो डिसाइड करेगा कि उस आग के लिए मैं कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करूँ, कितने डिस्टेंस से यूज़ करूँ, वो छोटा आग है कि बड़ा आग है, क्या करूँ मैं, खुद से बुझाऊँ या फायर ब्रिगेड को बुलाऊँ। तो दैट इज़ डिसीजन। एंड लास्ट इज़ डिफ्लेक्शन। अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाऊँगा और वो फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, तो ये हो गया डिफ्लेक्शन। तो ये 3 स्टेप है, ठीक है। किसी भी सिस्टम में किसी भी सेफगार्ड में सबसे पहले डिटेक्शन होता है, फिर उसमें डिसीजन होता है, एंड लास्ट वन इज़ डिफ्लेक्शन। लास्ट वन इज़ डिफ्लेक्शन कहने का मतलब है कि वो एक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका ये, जैसे आपका एडमिन सेफगार्ड है। एडमिन सेफगार्ड में क्या हो रहा है, एडमिन सेफगार्ड में ये जो 3D है काम कर रहा है, ठीक है। एक्टिव सेफगार्ड में 3D ऑटोमेटिक है, पूरा डिटेक्शन ऑटोमेटिक हो रहा है, डिसीजन ऑटोमेटिक हो रहा है और डिफ्लेक्शन भी ऑटोमेटिक हो रहा है। सेंसर खुद से सेंस कर रहा है, आग को सेंस करके खुद से आग को बुझा दे रहा है, पूरा ऑटोमेटिक है, इसलिए वो एक्टिव सेफगार्ड हो गया, ठीक है। बट जो पैसिव सेफगार्ड है उसमें क्या हो रहा है, इसमें ये एक परमानेंट टाइप का सेफगार्ड है, ठीक है। इसमें कोई हम लोग हार्डवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई इंसान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या है, कोई भी परमानेंट टाइप का जैसे हार्ड बैरिकेशन ही है, इसको हम लोग कोई सिस्टम नहीं बोलेंगे, कोई इंसान का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बैरिकेशन हम लोग कर दिए या वॉल लगा दिए, डायक्स हो गया, सम्प्स हो गया, ठीक है। दीज आर द पैसिव सेफगार्ड। कोई कोटिंग कर दिए, दैट इज़ ऑल्सो अ पैसिव सेफगार्ड। ओके, सो आई होप आपका ये 3D कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट इज़ पॉइंट्स टू रिमेंबर। व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर about safeguard? First is safeguards can reduce the cause, deviation and consequence of a happening. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज इफ safeguards आर ऑटोमेटिक देन द चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ safeguards डिक्रीजेस। अगर हम लोग सब कुछ ऑटोमेटिक रखते हैं तो उसका फेल होने का चांस कम होता है। ट्रेनिंग्स एंड वर्किंग प्रोसीजर्स आर नॉट द सेफगार्ड्स। अगर आपने वर्कर को ट्रेनिंग दे दिया या काम करने का तरीका बता दिया तो ये सेफगार्ड नहीं है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है। विच इज़ द बेस्ट सेफगार्ड? अगर तीनों में से बेस्ट सेफगार्ड पूछा जाएगी कौन सा है जो कि मतलब सबसे अच्छा है और किसी भी इंसिडेंट को रोक सकता है, तो दैट इज़ पैसिव सेफगार्ड। क्यों? क्योंकि इसको एक्टिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, या ना कोई इंसान चाहिए ना कोई लॉजिक सेंसर कुछ किसी भी पावर का ज़रूरत है, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है कि मान लीजिए अगर पावर नहीं है तो वो फेल हो सकता है। एडमिन में क्या है, अगर इंसान नहीं है वहाँ तो वो फेल हो सकता है, मीन्स इंसिडेंट बढ़ सकता है। बट पैसिव में क्या है, कोई रहे ना रहे वो इंसिडेंट को रोक देता है, इसलिए बेस्ट कौन है, पैसिव। देन इन F1 एंड F2, F1 कहने का मतलब है एडमिन सेफगार्ड, F2 इज़ एक्टिव सेफगार्ड। रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। इन F1 एंड F2 रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन। नेक्स्ट इज इफ 3D इज ऑटोमेटिक, 3D इज ऑटोमेटिक देन सेफगार्ड इज एक्टिव। इफ 3D इज नॉन ऑटोमेटिक देन सेफगार्ड इज एडमिन, ठीक है। जब डिटेक्शन, डिसीजन, डिफ्लेक्शन सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है तो वो एक्टिव सेफगार्ड हो गया, और अगर सब कुछ डिटेक्शन और डिसीजन और डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक नहीं है, कहने का मतलब वहाँ इंसान सोच रहा है, इंसान कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक एडमिन सेफगार्ड हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को ठोक देना। आपका एक लाइक हमें बहुत एनर्जी देती है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबाकर घंटी बजा देना और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। कीप वॉचिंग।